हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका महाराष्ट्र बोर्ड क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर के सेकंड वीडियो लेक्चर में। इस वीडियो लेक्चर में हम टोटल प्रैक्टिस सेट 6.1 के 4 क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं और इन 4 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको 3 मेन फार्मूले की ज़रूरत है। वो 3 मेन फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 और सेकेंड है फर्स्ट आपका फर्स्ट मेन फार्मूला हो गया और सेकेंड फार्मूला है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये सेकेंड हो गया। और थर्ड है आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये आपका थर्ड मेन फार्मूला हो गया। और इसके साथ साथ अपने को कन्वर्जन फार्मूले भी यूज़ करने हैं। कन्वर्जन फार्मूले कौन से फार्मूले कि साइन का कन्वर्जन किस में होता है, कॉसेक में, कि साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाता है आपका 1 प्लस कॉसेक थीटा। उसी तरह से आपका और कॉसेक थीटा भी क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा। इसी तरह से बाकी 3 का भी कन्वर्जन, बाकी 6 का भी जितने भी बचे हैं 5 अलावा इसके अलावा वो सबका कन्वर्जन भी एक दूसरे के साथ है। अगर आप लोग को देखना है कि ये कन्वर्जन कैसे होता है, क्या होता है और ये सब फॉर्मूले को प्रूफ कैसा किया गया है, ये फॉर्मूला कैसे आता है, कैसे जनरेट करना है और ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को कैसे बनाने हैं, तो उसके लिए आपको इसका ट्रिग्नोमेट्रिक का फर्स्ट वीडियो लेक्चर देखना पड़ेगा, जिसका लिंक आपको इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा। तो जल्दी जाकर के देख लीजिए अगर आप लोग ने नहीं देखा है तो। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्रॉब्लम से। फर्स्ट प्रॉब्लम दिया हुआ है अपने को कि इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 7/25 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा एंड टेन थीटा। तो अभी हम लोग को पता है कि अभी हम ये चेक करते हैं कि अपने को पहले इजीली कौन सा मिल सकता है, कॉस मिल सकता है कि टेन मिल सकता है। तो अपने को पता है कि साइन और कॉस का रिलेशन वाला एक फार्मूला है अपने पास, जो कि मेन फार्मूला मतलब बेसिक फार्मूला जो हमेशा सबको याद रहता है, इजी फार्मूला है सबसे, वो है आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये मेन फार्मूला है आपका। अभी इसमें से देख लीजिए साइन थीटा दिया हुआ है तो कॉस इजीली मिल जाएगा, सिंपल। जो अपने को दिया उसको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। साइन स्क्वायर थीटा तो 7/25 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे साइन थीटा दिया है, अपने को साइन स्क्वायर थीटा चाहिए और कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज़ और 1 एज इट इज़। अभी 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 और 25 का स्क्वायर होता है 625। ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अभी क्या करेंगे कि कॉस स्क्वायर थीटा को LHS की तरफ रहने देंगे और बाकी जितने भी टर्म्स हैं मतलब 14/625 उसको RHS की तरफ लेके जाएंगे। क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 49/625। क्या हुआ कि जो पॉजिटिव है वो LHS में जो पॉजिटिव है RHS में गया तो नेगेटिव हो गया, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है तो 625 इंटू 1 इज 625 माइनस 49 डिवाइड बाई 625, ठीक है। ये आप माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपका 576 डिवाइड बाई 625। ये आ गया आपका कॉस स्क्वायर थीटा। लेकिन हम लोग को तो कॉस थीटा चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, इसको स्क्वायर हटाने के लिए अपने को अपोजिट साइड में स्क्वायर रूट लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो ये कॉस थीटा हो गया, ये कॉस थीटा करने के लिए अपने को अपोजिट साइड मतलब कि RHS में स्क्वायर रूट लगाना पड़ेगा। 576 डिवाइड बाई 625। अभी 576 किसका स्क्वायर है 24 का और ये आपका हो गया 625 तो आपका 25 का स्क्वायर है, तो कॉस थीटा आपको मिल गया, ठीक है। अभी कॉस थीटा मिल गया, साइन थीटा मिल गया, टेन थीटा इजीली फाइंड कर सकते हैं। आपको मैंने फॉर्मूले बताए थे, क्या होता है टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा, ठीक है, इजी। क्या है साइन थीटा क्या दिया अपना 7/25 डिवाइड बाय आपका है 24/25, ठीक है। अभी देखिए 7/25 डिनोमिनेटर में 25 है, 24/25 डिनोमिनेटर 25, दोनों डिनोमिनेटर का 25 कैंसल, क्या बचेगा 7/24। 7/24 इज इक्वल टू टेन थीटा हो गया। सिंपल, हम लोग ने दोनों आंसर फाइंड किया चुटकियों में,
एकदम ईजी है, कुछ टेंशन नहीं है, सिंपल अपने को जस्ट रिलेशनशिप फाइंड याद रखना है कि साइन कॉस का रिलेशन क्या होता है। उसके बाद अगर साइन कॉस मिल गया तो उसको टेन को कैसे कर सकते हैं वो हम इजीली यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। अभी आपको ये दो चीज़ मिल गया, अभी टेन से आप कॉट फाइंड कर लीजिए। आप अगर आप यहाँ पे अगर मॉडिफाई कर दिया कि यहाँ पे कॉस थीटा की जगह पे बाद में सेक थीटा बोल दिया, तो इसके सेक थीटा कैसे फाइंड करेंगे? आपको कॉस मिल गया है तो सेक थीटा क्या होता है? 1/cos थीटा, इसका अपोजिट हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा? 25/24। देखिए भाई इस क्वेश्चन को कैसा घुमा के पूछ सकता है एग्जाम में, ठीक है। तो सेक थीटा हो गया 1/cos थीटा। अब उसी तरह से अगर कॉट थीटा बोल दिया तो कॉट थीटा को या तो आप क्या कीजिए कि cos थीटा अपॉन साइन थीटा लीजिए। कॉट थीटा क्या होता है आपका? cos थीटा अपॉन साइन थीटा, ये दोनों चीज़ अपने को पता है, तो ये कॉट थीटा आराम से मिल जाएगा। या तो फिर क्या होता है? कॉट थीटा होता है आपका 1/tan थीटा, तो tan थीटा भी अपने पास है, वो भी मिल जाएगा, सिंपल। और कॉसेक थीटा अगर बोल दिया आपने को कॉसेक थीटा फाइंड करो, तो कॉसेक थीटा क्या होता है? 1/sin थीटा होता है, वो तो बहुत इजी मिल जाएगा, इसलिए तो कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं। क्वेश्चन में साइन थीटा दिया है तो कॉसेक थीटा इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा? 25/7। तो इस तरह से आपको एग्जाम में क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछ सकता है, तो आपको इतना कंफ्यूज नहीं होना है, बस आपको कंसेप्ट को समझना है और कैसे करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट जाते हैं, फिर सेकंड क्वेश्चन की तरफ जाते हैं और सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इफ tan थीटा इज इक्वल टू 3/4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक थीटा एंड कॉस थीटा। यहाँ पे देखिए हम लोग इजीली किसका हम लोग फाइंड कर सकते हैं? tan थीटा को यूज़ करके हम सेक थीटा को फाइंड कर सकते हैं पहले, कि कॉस थीटा को फाइंड कर सकते हैं। तो फिर क्या होगा देखिए आपके यहाँ पे कि अगर tan थीटा को सेक में रिलेशन अपने को पता है क्या होता है? 1+ वी नो दैट 1+ tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। अपने को tan स्क्वायर थीटा यहाँ से मिल जाएगा, tan थीटा है तो इसके जब पहले क्वेश्चन के तो उसी तरह से है 3/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो 1+ 3 का स्क्वायर होगा 9 और 4 का स्क्वायर होगा 16 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो गया 16 इंटू 1 इज 16, 1 इंटू 9 इज 9, डिवाइड बाई 16 इंटू 1 इज 16 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। ओके, अभी क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 16 + 9 इज 25 और 16 एज इट इज़। तो अब वापस से अपने को अगर सेक थीटा चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? RHS को स्क्वायर रूट का लेना, अंदर लेना पड़ेगा 25 16, तो दैट इज सेक थीटा इज इक्वल टू हो गया आपका 5/4। ये आपका सिंपल, बहुत इजी, अपने को पता है 1+ tan स्क्वायर थीटा जो सेक स्क्वायर थीटा होता है। tan स्क्वायर थीटा का अपने को यहाँ से मिल जाएगा वैल्यू, क्योंकि tan थीटा दिया हुआ है, तो उसी तरह से हम लोगों ने सेक थीटा को फाइंड कर लिया। अभी सेक थीटा और कॉस थीटा का रिलेशन आपको डायरेक्टली बाय हार्ट है, क्या है कि कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है 1/सेक थीटा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 1/5/4, ठीक है। तो अभी ये बाद में क्या हो जाएगा? जब न्यूमरेटर में लेके जाएंगे, मतलब 5/4 को न्यूमरेटर लेके जाएंगे तो उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये 4/5। सिंपल, वेरी सिंपल, आपका दोनों आंसर आ गया। अब इसी तरह से बाकी भी कोई फंक्शन इसको फाइंड करना था, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, सेक है आपका, कॉस है आपका, यहाँ पे साइन फाइंड करना रहता है तो साइन तो इजीली मिल जाएगा। कॉस और tan है तो tan से अपना को यहाँ से tan थीटा इज इक्वल टू हो जाता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अपने को यहाँ पे कॉस मिल गया, tan मिल गया, साइन इजीली मिल जाएगा। और जब tan मिल गया तो कॉट इजीली मिल जाएगा, कॉट तो इजीली मिल जाएगा 1/tan से। उस तरह से अगर साइन मिल गया तो कॉस से भी मिल जाएगा, क्या हो जाएगा? 1/sin से। तो बाकी सभी फंक्शंस हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं फिर थर्ड क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं थर्ड क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। हाँ तो फ्रेंड थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। क्या है थर्ड क्वेश्चन? इफ cot थीटा इज इक्वल टू 40/9 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cosec थीटा एंड sin थीटा। तो वापस से अपने को देखते हैं कि पहले इसलिए हम कौन सा वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, cosec फाइंड कर सकते हैं कि sin फाइंड कर सकते हैं। तो डायरेक्टली अपने को पता है कि cot और cosec का रिलेशन का फॉर्मूला अपने को है अपने पास। क्या है अपने पास? आप लोग याद आ गया रहेगा कि क्या लिखने वाला हूँ मैं? 1+ cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है cosec स्क्वायर थीटा। सिंपल। अभी cot का वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, cot स्क्वायर थीटा का क्या हो जाएगा? 1+ हो जाएगा आपका 40 डिवाइड बाय
9 द स्क्वायर इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, 14 का स्क्वायर हो जाएगा 1600 डिवाइड बाय 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अभी क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 डिवाइड बाई 1 हो गया, यहाँ पे 1 के नीचे कुछ नहीं है तो ये होगा 81 इंटू 1 इज 81, 1 इंटू 1600 इज 1600 डिवाइड बाय 81 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अभी आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होगा 1600 प्लस 81 इज 1681। ठीक है, डिवाइड बाय 81। अभी तो कॉसेक थीटा फिर क्या होगा, वापस से हम सेम चीज़ करने वाले हैं। क्या करेंगे, अगर अपने को यहाँ पे स्क्वायर हटाना है, मतलब LHS में स्क्वायर हटाना है, तो RHS में अपने को स्क्वायर रूट लगाना पड़ेगा, मतलब डिवाइड बाय 81। तो ये हो जाएगा आपका 1681 किसका स्क्वायर है, ये है आपका 41 का, और ये नीचे का हो गया 9। तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू हो गया आपका 41/9। इजी, कुछ नहीं किया हम लोग को फॉर्मूला पता है, कॉट और कॉसेक का रिलेशन का फॉर्मूला अपने पास है, जस्ट सब्स्टिट्यूट किया और आंसर हम लोगों ने ला दिया। अभी हम लोगों ने कॉसेक ला दिया तो आपको याद ही आ गया होगा कि साइन कैसे लाएंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है 1/कॉसेक थीटा। इतना ईजी तो हो ही नहीं सकता, लेकिन है। ठीक है, क्या है, 1/41/9। ये समझ अगर एग्जाम में आ गया तो आपको फ्री के मार्क्स है, इसमें कुछ भी नहीं करना है आपको। ये क्या हो जाएगा आपका 9/41। इतना इजी एग्जाम में अगर आ जाता है तो कभी भी आप मिस्टेक नहीं करेंगे। ठीक है, अब इसी तरह से हम लोग बाकी साइन मिल गया, कॉसेक मिल गया, तो इसे हम लोग कॉट है तो अपने पास tan निकाल सकते हैं। tan के लिए फॉर्मूला वापस से मैं दोहरा देता हूँ, क्या होता है 1/cot हो जाता है। ठीक है, साइन आ गया, कॉसेक आ गया, अब कॉस भी आ सकता है आराम से, क्योंकि अपने पास tan है या कॉट है, तो कॉट थीटा क्या हो जाता है आपके पास, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। कॉट थीटा मिल गया, यहाँ से अपने को साइन थीटा मिल गया तो कॉस थीटा इजीली मिल जाएगा, कॉस मिल जाएगा तो सेक मिल जाएगा। तो बाकी के जितने भी फंक्शंस पेंडिंग है सब हम इससे सॉल्व कर सकते हैं, बाकी 2 वैल्यू के साथ ही। ठीक है, 4th क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इफ 5 सेक थीटा माइनस 12 कॉस सेक थीटा इज इक्वल टू 0 दिया है कंडीशन अपने को, तो फाइंड करना है सेक थीटा, कॉस थीटा और साइन थीटा। ठीक है, देखिए फिर थोड़ा इसको ध्यान से देखिएगा, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। 5 सेक थीटा माइनस 12 कॉस सेक थीटा इज इक्वल टू 0 दिया है। ठीक है, अब क्या करते हैं, जो एक तरफ लेते हैं 5 साइन सेक थीटा और दूसरी तरफ लेके जाते हैं 12 कॉस सेक थीटा, तो क्या हो जाएगा ये 5 सेक थीटा इज इक्वल टू, ये जो नेगेटिव है इस तरफ आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा 12 कॉस सेक थीटा। ठीक है, अभी क्या करते हैं, डिग्नोमेट्री का फंक्शन को एक तरफ रहने देते हैं और नंबर को एक तरफ लेके जाते हैं। मतलब कि यहाँ पे इधर जो सेक थीटा है उसको यहाँ से इधर का जो 12 कॉस सेक थीटा जो मल्टीप्लाई में है इस तरफ लेके आते हैं, डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ पे RHS में 12, मतलब LHS का सिर्फ सेक थीटा और जो RHS का कॉसेक थीटा है उसको LHS की तरफ लेके आए तो मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड हो जाएगा, और RHS का 12 और इधर से जो LHS का 5 है उसको RHS की तरफ लेके जाएंगे तो ये 5 जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, तभी अपने को सेक थीटा अपॉन कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 12/5 मिल गया। अभी देखिए सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सेक थीटा होता है साइन कॉस के फॉर्म में, इसको कन्वर्ट कीजिए, दोनों को कन्वर्ट कीजिए, सेक थीटा को भी साइन या कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए और कॉसेक को भी साइन या कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। तो सेक थीटा किसका उल्टा होता है, मतलब होता है आपका, ये होता है कॉस थीटा का। उसी तरह से कॉस थीटा किसका उल्टा होता है, साइन थीटा का, इज इक्वल टू 12/5। कुछ नहीं, ईजी है। ठीक है, 1/cos थीटा इज इक्वल देते हैं। ठीक है, अभी जो डिनोमिनेटर में 1/sin थीटा है, अगर न्यूमरेटर में जाएगा तो क्या हो जाएगा sin θ/1, ये हो गया आपका sin θ/1 इज इक्वल टू 12/5। अभी देखिए 1 इंटू साइन थीटा इज साइन थीटा और cos थीटा इंटू 1 इज cos थीटा इज इक्वल टू 12/5। तो साइन थीटा और cos थीटा क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू आ गया आपका 12/5। इजी,
tan थीटा 12/5 मिल गया। अभी अब हम लोग tan थीटा को यूज़ करके साइन cos थीटा sin थीटा सब फाइंड कर सकते हैं, लेकिन tan थीटा को यूज़ करके पहले sec थीटा फाइंड करते हैं। कैसे? अपने को फॉर्मूला पता है, क्या है फॉर्मूला? मैं इस तरह का इरेज कर देता हूँ ताकि हम अच्छे से फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको लिखना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। अभी अपने को tan थीटा मिल गया। अभी उससे हम लोग मतलब इसके पहले का जो क्वेश्चन था वैसा बन गया। क्या है अपने को पता है, वी नो दैट 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है sec स्क्वायर थीटा। तो 1 + 12/5 स्क्वायर इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, ठीक है। 12 का स्क्वायर होगा 144 और 5 का होगा 25 इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 25 × 1 इज़ 25, 1 × 44 इज़ 144, 1 × 144 इज़ 144 और 25 × 1 इज़ 25 इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। sec स्क्वायर थीटा इक्वल क्या आ जाएगा? 25 + 144 होता है आपका 169 / 25। अब sec थीटा फाइंड करना तो क्या करना पड़ेगा अपने को? LHS का स्क्वायर हटाना है तो RHS में स्क्वायर रूट लाना पड़ेगा। 1/69 सॉरी 169/25 स्क्वायर रूट के अंदर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ये 169 किसका स्क्वायर है? 13 का, और 25 5 का। सेक थीटा आपके पास 13/5 हो गया। सेक थीटा मिल गया, tan थीटा मिल गया। अभी सेक थीटा मिल गया तो हम लोग सेक थीटा यूज़ करके cos थीटा फाइंड कर सकते हैं। क्या होता है cos थीटा? सेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1/cos थीटा, होता है कि नहीं? या तो फिर हम लोग क्या करते हैं, इसको उल्टा करते हैं। क्या? cos थीटा इज इक्वल टू 1/sec थीटा लेते हैं, क्योंकि अपने को cos थीटा फाइंड करना है। cos थीटा इज इक्वल टू 1/sec थीटा, ठीक है। सेक थीटा कितना है? 1/13/5, तो उल्टा हो जाएगा, मतलब न्यूमरेटर में जाएगा तो क्या हो जाएगा? 5/13। cos थीटा 5/13 आ गया। अभी अपने पास cos थीटा आ गया, tan थीटा आ गया। sin थीटा इजीली मिल सकता है। कैसे मिलेगा? tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा cos थीटा। तो sin थीटा क्या हो जाएगा? यहाँ से ये हो जाएगा sin थीटा, जो cos थीटा इस तरफ है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड है तो यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ आपको इजीली तरीके से समझाने के लिए। अभी क्या करना है अपने को? जस्ट sin थीटा लाना है, बाकी कोई भी टर्म नहीं रहना चाहिए। तो cos थीटा जो यहाँ पे डिवाइड में है राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा कि tan थीटा इंटू cos थीटा इज इक्वल टू होगा sin थीटा। सिंपल, ठीक है। इधर का थोड़ा मैं इरेज कर देता हूँ, अगर आपको लिखना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, ये हो गया आपका tan थीटा इंटू cos थीटा इज इक्वल टू sin थीटा। tan थीटा अपने को है पता 12/5 है, और cos थीटा है आपका 5/13 इज इक्वल टू sin थीटा। ठीक है, यहाँ से कुछ कैंसिल हो रहा है 5 कैंसिल, 12/13 इज इक्वल टू sin थीटा, यानी कि sin थीटा का जो वैल्यू आ गया यार 12/13 आ गया। सब लोगों ने फाइंड कर दिया, sin थीटा फाइंड कर दिया, tan थीटा फाइंड, sec थीटा, cos थीटा और sin थीटा फाइंड करने का था अपने को। sin थीटा फाइंड हो गया, sec थीटा भी फाइंड उधर किया था हम लोगों ने, और अभी इरेज किया हम लोगों ने। इसके बाद आपका cos थीटा भी फाइंड हो गया। ठीक है, तो पूरा हमें जो भी इसमें रिक्वायरमेंट था फाइंड कर दिया। इजी है, इसमें कुछ टेंशन की जरूरत नहीं। जस्ट यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं हो कि यहाँ पे 5 sec थीटा -12 cos थीटा इज इक्वल टू 0 है, तो उसको कैसे थोड़ा रिप्रेजेंट करना है, ताकि अपना नॉर्मल के फॉर्म में एटलीस्ट एक वैल्यू तो इसके कंडीशन के हिसाब से मिल जाए। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहीं पे समाप्त होता है आपका ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड वीडियो लेक्चर, जिसमें कि हम लोग ने एक प्रैक्टिस सेट 6.1 के 4 क्वेश्चंस को सॉल्व किए। अभी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग इसके आगे के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो अगर आप लोग हमारा वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी जाकर के लाइक कर दीजिए, और इसको आप अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर कर दीजिए, जिससे उन लोग भी बेनिफिट ले सके, और लोग भी अभी जो बोर्ड एग्जाम आने वाला है उसमें अच्छा स्कोर कर सके। और हमारे साथ बने रहने के लिए जल्दी जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाले न्यू वीडियो का अपडेट मिलता रहेगा। तो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।